9 वर्षों में पूरे देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है वो आज हर देशवासी अनुभव कर रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है। हमारे साथ जनपद की एक विधानसभा है अमृतपुर। यहाँ के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के काफी दिग्गज नेता हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए जब संघर्ष के दिनों में थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब से ये पार्टी से जुड़े हुए हैं। काफी संघर्ष के बाद और पार्टी से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। आज विधायक हैं जनपद फर्रुखाबाद की विधानसभा अमृतपुर से और केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के बाद सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए आज श्रीमान जी मीडिया से रूबरू हुए हैं। सबसे पहले आपका न्याय तक न्यूज पर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से आप बताइए, केंद्र सरकार की जिस तरीके से आपने अभी कई उपलब्धियां गिनाई है, इसके बावजूद भी कई ऐसे मामले हैं जो काफी सुर्खियों का विषय बने हुए हैं, क्योंकि केंद्र का मामला है। आपने जैसे बताया कि देश के जो स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं वो गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, कोई ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहा है, लेकिन इन्हीं दिनों में एक मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है कि जो देश के खिलाड़ी हैं वो ब्रजभूषण सिंह जो सांसद है उन पर आरोप लगा रहे हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपकी क्या इस पर टिप्पणी है? किसी पर भी आरोप लगाना बहुत आसान है और जब आरोप सिद्ध होगा, उसकी जांच चल रही है और आरोप उनके ऊपर अगर सिद्ध हो जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी। इससे आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी को बचाने का काम नहीं कर रही। ये राजनीतिक मुद्दा गरमाने के लिए किया जा रहा है? निश्चित रूप से इसके पीछे जो शक्तियां हैं, खाप पंचायत, क्या मतलब है खाप पंचायत साहब? अरे, खिलाड़ियों को कोई समस्या है तो या तो टेबल पे आओ, और टेबल पे नहीं आओ तो जो आपके आरोप लगे हैं, जो आपने आरोप लगाए हैं, उनकी जांच होने की प्रतीक्षा करो। लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। कहीं किसान यूनियन बीच में आ रही है, कहीं खाप पंचायतें बीच में आ रही है, तो निश्चित रूप से ये लोकसभा के चुनाव को प्रभावित करने वाला है। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी एक किसान आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग खड़े हो गए जाके और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास वो भी विफल गया। और इस बार भी जांच होकर मुझे विश्वास है कि अगर दोषी सिद्ध होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, सरकार ने एक स्कीम चलाई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और कहीं न कहीं अगर फर्रुखाबाद जनपद की बात की जाए, ऐतिहासिक नगरी है, इसका अपने आप में बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। और अगर यहाँ के प्रोडक्ट की बात की जाए तो एक नमकीन, जैसे कहते हैं, फर्रुखाबाद की नमकीन काफी ज्यादा मशहूर थी और यहीं से उसकी पूरी तरीके से तैयार की जाती थी। लेकिन आज की स्थिति ये है, मैंने कई व्यापारियों से इसकी बात की है, वो कानपुर से नमकीन को तैयार करवाते हैं। क्या फर्रुखाबाद का जो मेन प्रोडक्ट है, जिससे फर्रुखाबाद की पहचान है, वो धीरे धीरे फर्रुखाबाद से जाता हुआ नजर आ रहा है? इसके लिए क्या आपकी सरकार कर रही है, या आपके जो लोकल के नेता हैं, आप हैं, सांसद जी हैं, इसके लिए क्या योगदान दे रहे हैं, क्या रणनीतियां बना रहे हैं जिससे कि फर्रुखाबाद का प्रोडक्ट यहीं रहे? और जो सरकार की नीति है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और उसमें जो है फर्रुखाबाद का भी नाम है, जो कहीं न कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो फर्रुखाबाद का प्राचीन डट्टे का काम था, प्रिंटिंग का काम था, वो लिया गया। उसके बाद जरदोजी का काम उसमें शामिल किया गया, क्योंकि जरदोजी का भी बहुत बड़ा काम फर्रुखाबाद में है और उसका एक्सपोर्ट होता है। निश्चित रूप से फर्रुखाबाद में जो दालमोट की क्वालिटी है वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, क्योंकि बाकी भारत की तो बात हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि दालमोट का प्रोडक्शन कानपुर में हो रहा है। यहाँ से कानपुर जा रही है, यहाँ से लखनऊ जा रही है, यहाँ से 6, 7, 8 जिलों में उसकी सप्लाई है। और ये विषय हम लोगों ने रखा था, अभी प्रदेश में मीटिंग हुई थी, कि दालमोट को भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया जाए। अभी तक 2 चीजें हैं, प्रिंटिंग का काम डट्टे की और दर्जोजी, ये दोनों जो है ये फर्रुखाबाद में 1 प्रोडक्ट के नाम पर हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि दालमोट भी उसमें आ जाए। हम सर जनता से जो है जुड़े हुए होते हैं और आप भी जुड़े हुए हैं, और कहीं न कहीं हम ग्राउंड पे जाके जनता की समस्याओं को देखते हैं, उनको उठाते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय जनपद में गरमाया हुआ, जैसे कि आपने कहा कि सरकार हमारी राम मंदिर बनवा रही है, बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही कम समय में राम मंदिर जो है पूर्ण होने भी जा रहा है। लेकिन यहीं का आपने एक पुल की भी बात की कि कायमगंज में एक पुल का मामला था, जो ओवरब्रिज बनने वाला था। एक सर शुक्रुल्लापुर में और ओवरब्रिज बन रहा है, जो आपके ही सर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रुल्लापुर, और वहां
पुल में जो है 3 महीने का जो है यातायात प्रतिबंधित किया गया था, उसको डाइवर्ट किया गया था। और सर 1 साल से ऊपर का समय होने जा रहा है और वहाँ किसी भी प्रकार का कोई सर्विस रोड भी नहीं दिया गया। वहाँ एक बच्चे की भी कटकर मौत हो गई, क्योंकि वहाँ इंटर कॉलेज भी है और मैंने कई जनप्रतिनिधियों से भी इस समस्या को उठाया है, लेकिन कहीं न कहीं किसी के भी कान पर जूं नहीं रहेगा। और सर कहीं न कहीं वहाँ की जो जनता है वो बता रही है इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है कि 2024 में जब चुनाव नजदीक आएगा तब फीता काट के उद्घाटन किया जाएगा। नहीं तो एक फ्लाई ओवर को सर बनाने के लिए 4 से 5 साल का समय लग रहा है, तो ये सर सोचनीय विषय है। देखिए, ये रेलवे के ऊपर जो ओवरब्रिज बनते हैं, तो जो पीडब्ल्यूडी का हिस्सा है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो काम है वो उसने कर दिया है जी। रेलवे के हिस्से की जमीन का या हिस्से का पुल वो रेलवे विभाग बनाता है। रेलवे विभाग ने ठेका दिया जिस कंपनी को, उस कंपनी के खिलाफ रेलवे वालों ने काम भी किया है। 2 ब्रिज हैं, एक भोलेपुर में है, एक शकरुल्लापुर में है जी। और वो 3 महीने का समय उन्होंने दिया है कि हम 3 महीने में इसे कंप्लीट कर देंगे। जहां पर भी साझे का काम होता है रेलवे का और पीडब्ल्यूडी उत्तर प्रदेश का, वहां पर ये समस्याएं आती हैं। कुछ रेलवे बोर्ड की तरफ से आती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार अपना काम जल्दी पूरा कर लेती है। कानपुर में आपको ध्यान में होगा, इलाहाबाद रोड पर जाते हैं तो एक ब्रिज बनना था जो 12 साल में कंप्लीट हो पाया। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ, रेलवे की ओर से जो ठेकेदार है उसके काम में शिथिलता है, और हम लोग डीआरएम वगैरह से सबसे बातचीत कर चुके हैं। 3 महीने का समय दिया उन्होंने। 3 महीने में शकरुल्लापुर और भोलेपुर वो दोनों में, चूंकि स्टील का काम ऊपर का हो चुका है, केवल रोड बनना जिस सिस्टम से वो बनने होंगी, ये 3 महीने के अंदर हो जाएगा। सर एक बात और, जिस तरीके से जनपद में सबसे ज्यादा मतों से आप जीते हैं, जाहिर सी बात है जनता ने जिताया होगा, और इस समय जो आपका क्षेत्र आता है जहां तक, उसमें अधिकतर 2 नगर पंचायतें और तकरीबन 160 से ऊपर ग्राम पंचायतें, जिसमें कई गांव भी लगते हैं। और यहाँ एक रेलवे स्टेशन है शमशाबाद, उसमें 2 ट्रेनें ऐसी हैं जो रुकती नहीं है और शाम को वही ट्रेनें रुक जाती हैं। सुबह एक्सप्रेस जो कि यहाँ के कई गांवों को जोड़ती है और वो सुबह नहीं रुकती है, जबकि वही रात के अंधेरे में ट्रेन रुकती है। हालांकि ये सवाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं आपके माध्यम से मुझे ये करना पड़ रहा है। यहाँ की जनता का दर्द है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ जो सुबह की जो ट्रेनें आती हैं जो नहीं रुकती हैं, जिनसे कि आदमी आवागमन करता हो, वही ट्रेन रात के 10 बजे और 11 बजे रुकती है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, रात के 10-11 बजे यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं है। मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा, जनता की तरफ से ये आग्रह रहेगा कि इस संबंध में यहाँ जो सुबह की जो ट्रेनें होती हैं जो नहीं रुकती हैं, वही ट्रेन शाम को रुकती है, उसके ऊपर सर कुछ प्रयास किया जाए, जिससे कि यहाँ की जनता को सर इससे बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, इसे हम रेल मंत्री को लिखेंगे, माननीय सांसद जी से भी अनुरोध करेंगे जी, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र रेलवे का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। लेकिन मैं भी रेल मंत्री से लिखूंगा और सांसद जी से भी कहूंगा कि जो ट्रेनों की मांग है सुबह के टाइम पे रुकने की, और वो हमें लिख के दे देंगे कौन कौन सी ट्रेनें, उनके नंबर क्या है। तो नहीं, आप बता दीजिएगा, मैं पता कर लूंगा, और उन ट्रेनों को रोकने के लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास कहीं कहीं ये सर ऐतिहासिक कदम होगा आपके लिए। और जैसे कि अभी आपने मीडिया से रूबरू होते हुए कैमरे पे आपने बताया कि यहाँ के जिला अध्यक्ष जहां मन होता है वहां रोने लगते हैं, अभी बीच में ही रोने लगे थे। तो सर कहीं न कहीं जिला अध्यक्ष ही एक राजा, पार्टी के लिए एक राजा होता है एक जिले का, और जब जिला अध्यक्ष रोएगा फिर 2024 की आपकी रणनीति में कैसे बनेगी रणनीति? नहीं, आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहें, और पार्टी इस पर विचार करेगी। और पार्टी में केवल जिला अध्यक्ष ही इंचार्ज नहीं होता, सारे कार्यकर्ता मिलजुल के काम करते हैं जी। तो अब ये उनकी कमजोरी है, आंतरिक कमजोरी है। कभी कभी व्यक्ति होता है जरा जरा सी बात पर रोने लगता है जी, तो ये उनके अंदर कमी है। नहीं, क्योंकि सर पार्टी राजनीति कहते हैं छुपाने की नीति होती है, साम दाम दंड भेद हर प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, उसके बाद चुनाव जीता जाता है। 5 साल बाद मौका आता है, और छोटी सी चूक सर जो है 5 साल पीछे कर देती है। अब ये स्वभावगत दोष है उनका, तो पार्टी उस पर विचार करेगी। कहीं न कहीं आप बुजुर्ग भी हैं और जनपद के सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं विधायकों में। आपको हमसे कोई प्रश्न पूछना है एज अ मीडिया पर्सन, आपको कुछ कहना हो, हमसे कोई सवाल पूछना हो? नहीं, मीडिया ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन ये जो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है, इसको उजागर करने की आवश्यकता है। मुझे कष्ट होता है जब प्रधानमंत्री आवास किसी गलत व्यक्ति का बन जाता है जी, और गरीब वंचित रह जाता है।
विकलांगों के आवास की आवश्यकता है, क्योंकि विकलांग उस कैटेगरी में आए नहीं जब ये सूची बनी थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकलांग आवास भी मुख्यमंत्री आवास घोषित किए हैं। तो हमारी सरकार हर गरीब के ऊपर निगाह है, विकलांग के ऊपर निगाह है। बड़ी मात्रा में विकलांगों को जो यंत्र दिए गए, ट्राईसाइकिल दी गई, अन्य यंत्र दिए गए, इतने कभी किसी सरकार में नहीं दिए गए। बिल्कुल। तो गरीबों की, विकलांगों की, सबकी हम चिंता कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर ये मीडिया का सहयोग हमें और मिल जाए तो जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है उसे भी दूर करने के लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। लेकिन जहां जानकारी मिल जाती है हम लोग कार्रवाई करते हैं। प्रधानमंत्री आवास गलत लोगों के बने हैं, इसमें बड़ी मात्रा में इस जिले में कार्रवाई हुई है। अपने यहाँ व्यक्ति का स्वभाव है कि हमें नहीं मिला रहे, उसे मिल गया, चलो मिल जाने दो, हम देख लेंगे। बड़ा संतोषी प्रवृत्ति का है। और दूसरा, शिक्षा की थोड़ी कमी है। हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, विद्यालयों की स्थिति सुधारी है। आप 6 साल पहले कल्पना करिए विद्यालयों की क्या स्थिति हुआ करती थी। अध्यापक स्कूल में नहीं जाते थे, लेकिन पिछले 6 वर्ष में आज स्थिति यह है कि अध्यापक स्कूल जाते हैं, स्कूलों में पढ़ाई होती है। बिल्कुल। और इसके कारण में आपके फर्रुखाबाद जिले में भी टॉपर अब बहुत पैदा हो गए हैं। 2 टॉपर तो अभी प्रदेश स्तर पे अपने हैं। और जिन स्कूलों को लोग जानते नहीं थे, ये शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, इनके छात्र टॉप हुए। गांव के स्कूल का छात्र टॉप हुआ, छिछोनापुर में कोई स्कूल है, वहां का टॉपर निकला। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, विद्यालय चालू हुए हैं, लेकिन अभी भी गरीबों में शिक्षा की कमी की वजह से, ज्ञान न होने के कारण उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, आप लोग भी उस संकल्प में शामिल होके और इन गरीबों को मिलने वाली योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ विधायक सुशील साक्य जी थे और आपने इनके विचार लिए और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम रेल मंत्री से भी बात करके, जो है एक ट्रेन की समस्या है, कई गांव और कई ग्राम पंचायतें जुड़ती हैं उनसे, हम उसको दूर करवाने का प्रयास करेंगे और कहीं न कहीं ऐतिहासिक कदम होगा। और मैं भी कहीं न कहीं ये बताना चाहूंगा कि काफी पार्टी के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और जनता के लिए भी काफी प्रतिबद्ध विधायक हैं और काफी उम्र दराज है, तजुर्बा भी है। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जनता का दर्द समझेंगे, सुनेंगे और उस पर कार्रवाई अमल में लाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।